अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आपका प्यारा आपका दोस्त सैमी यार। आज एक नया सेगमेंट लेके आया हूँ जिसका नाम है सैमी नामा। एक्चुअली इन पे न्यूज होंगी जिन पे मैं पूरी वीडियो कवर नहीं कर सकता भाई। इतना दिमाग कहाँ से लेके आऊंगा, एक ही चीज को कितना खींचूंगा और इग्नोर भी नहीं कर सकता भाई। साफ बात है कंटेंट की वैसे ही बहुत कमी चल रही है, तो इन सब चीजों को कवर करने के लिए ना बन गया ये सेगमेंट। तो बस इसमें कुछ इधर उधर की न्यूज होंगी और लेटेस्ट पंगा और किसने किसको किया नंगा। तो बस अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज सैमी नामे में क्या क्या है। स्पाइडरमैन का ट्रेलर ये सबसे अच्छी चीज है जो पिछले कुछ दिनों में हुई है। कब से वेट कर रहा था, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं कब से वेट कर रहा था इसका। मेरा बचपन का प्यार मेरा स्पाइडरमैन। और इस ट्रेलर ने जो तबाही मचाई है ना, ओए ओए मत पूछो भाई, ऐसा धमाका डालता ना ये। और जब से ये मल्टीवर्स वाला स्टार्ट हुआ है ना, जब से ये र्यूमर्स भी आ रहे थे कि इसमें तीनों स्पाइडरमैन होंगे, अब इसको देख के लग रहा है कि होंगे भाई, क्योंकि सब विलन तो आ गए इसमें। पुराने दिन याद आ गए। उम्मीद है कि मूवी भी इतनी अच्छी होगी जितने अच्छा ये है। अब दिसंबर बस तेरा ही है इंतजार। और हाँ भाई, ये जिनको ये मल्टीवर्स वाला सीन नहीं पता ना, तो पहली फुर्सत में जाओ लोकी की सीरीज देखो, वरना कुछ नहीं समझ में आएगा कि मार्वल में क्या हो रहा है। बोरियत टूर करो, लॉटरी रो, $10 लाख जीतो। ऐसी किस्मत क्यों नहीं है मेरी यार। भाई मुझे ऐसी किस्मत चाहिए यार। अबे कब तक लॉटरी खरीदूंगा जिसमें लिखा हुआ होगा सॉरी ट्राई नेक्स्ट टाइम। इस मामले में मेरी किस्मत इतनी खराब है कि आज तक बबल योर नेम में भी नाम नहीं निकला मेरा। बताओ, आई नो कभी ना कभी तो अच्छी हो ही जाएगी किस्मत। जैसे ये 51 साल की रेटी की किस्मत अच्छी हुई है अचानक से, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो इन्होंने सोचा बोरियत टूर करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो उन्होंने ना एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। भाई साहब जब उसको स्क्रैच किया ना इन्होंने, तो ये $10 लाख जीत गई। फिर कौन सी फ्लाइट कौन सी बोरियत सब पूर गई भाई, खुशी की इंतहा नहीं। किस्मत से सही गिर गई आंटी। अबे ओए, पता कर आसपास में कहीं लॉटरी मिलती है क्या, हो सकता है $10 लाख हमारे भी निकल आए। सुन के अच्छा लगा। वैक्सीन ना लगाने वाले को डराने वाला स्केलेटन। अबे जब से साइंटिस्ट अंकल ने ये 2 साल वाला कहा है ना, उसके बाद तो भाई कुछ लोगों की ऐसी हवा जाम हुई है ना, अबे वैक्सीन का नाम सुनते ना 10 कदम और दूर भाग जाते हैं। ऐसे मेरे भी जानने वाले हैं, बहुत सारे हैं भाई। तो इन लोगों का कहना है जब सब 2 साल बाद ऊपर निकल जाएंगे ना, वो यहाँ जिंदा रह के ना अय्याशी करेंगे। जबकि वो साइंटिस्ट अंकल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था ये 2 साल का। ये हमारे अंदर की बुप्पो है जिन्होंने उनके स्टेटमेंट को चेंज करके ना ये 2 साल के बाद सब मर जाएंगे ये वाला बना दिया, तो सबकी तो बट गई। और ऐसे अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। कोई कहता है कि ये साजिश कर रहे हैं हमारे साथ, कोई कहता है ये कंट्रोल करना चाहते हैं हमारे साथ। तो इन लोगों से तंग आके इस आदमी ने अपने घर के बाहर ना ये स्केलेटन लगा दिया ताकि लोग डरें, और इस पे लिख भी दिया वैक्सीन नहीं लगाओगे तो मुझसे चलती मिलोगे। अबे क्या क्या कर रहे हैं दुनिया में लोग। और मैं समझता था बस इधर ही है ऐसे लोग। वैसे लगा रहो जिसने नहीं लगाई वैक्सीन, अब तो मैं भी लगा के आ गया हूँ, और कहीं अगर बाहर बाहर जाना होगा ना तो ये जाने भी नहीं देंगे। बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी साजिश है। पसंद का सॉन्ग नहीं बचा, लड़की ने एंट्री से कर दिया मना। इस बात को हल्के में मत लेना, सच बोल रहा हूँ, इस बात को हल्के में मत लेना कि लड़की को देखो इसने क्या हरकत की। बिल्कुल भी नहीं। शादियों में लड़कियों की बहुत ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा करें, ऐसी एंट्री हो, यूं हमारा हाथ पकड़ा जाए, उस वक्त ये सॉन्ग बज रहा हो, जब अपनी अम्मी अप्पू के साथ चल रही हो उस वक्त ये हो। समझ रहे हो, इतना दिमाग लगाती हैं ये। हमारी तरह नहीं कि बस हमारी शादी हो जाए लड़की से हो जाए बस। और ये वीडियो मुझे तुरंत है ना, इसकी एंट्री होने वाली थी वो अंडरटेकर वाली जो शादी में होती है ना, लेकिन इसकी पसंद का सॉन्ग नहीं लगा, तो वो रूठ गई मुन्नी कि हमको नहीं जाना अंदर शादी वादी में। पहले ये बताओ मेरी पसंद का गाना क्यों नहीं लगा। सब इसको मनाने में लगे हुए कि बाजी आप अंदर तो आओ, हम बचा देंगे। ये लड़की जो है ना मुझे उस लड़के की बहन लग रही है। इसने अपनी शादी में मटन कराए ना होने के बाद में अपनी शादी कैंसिल की थी। नहीं पता उस दूल्हे के बारे में। ऊपर आई बटन पे ना मेरी वीडियो है, देख लो जाके। वाह मार्केटिंग करना पड़ता है। उम्मीद है कि इनका सॉन्ग बच गया हो और उसकी शादी हो गई हो। अगर ना भी बजा होगा ना, पूरा स्टेज से नीचे आ गया होगा और सीधा क्या होगा उस म्यूजिक सिस्टम वाले के पास कि भाई मेरे मोबाइल से डाउनलोड कर यार, लगा भाई जल्दी लगा, मेरी शादी होने वाली है। क्या यार ये ख्वारी हो रही है। सास बहू के पंखे, बेगुनाही का प्रूफ। तो इंडिया में एक सास को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ना बहू ना गरम गरम कोयलों में से गुजर गई। ये सास बहू की जो फाइट होती है ना, ये बहुत फेमस फाइट है भाई। ये पेप्सी और कोका कोला है ना, इससे ज्यादा पंगे इनके। आम लोग तो आम लोग, ये मरका भी इन्वॉल्व है इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया बहू ने जो अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ी। अबे हुआ कुछ भी नहीं है। ये सास का जो रौंडा है ना, ये अपनी बीवी का है दीवाना, और ये बात सास को हजम नहीं होती। उन्होंने अपनी बहू पे इल्जाम लगा दिया कि उसने ये काला जादू किया है मेरे बेटे के ऊपर, इसीलिए वो बहू में इतना गुस्सा है। अब आंटी को ये कौन समझाया कि अपने बेटे को भी देख लो कैसा है वो। अबे जिंदगी में उससे किसी ने बात भी नहीं करी, आज तक ये नहीं पूछा उससे किसी ने कि भाईजान ये रास्ता कहाँ से जा रहा है।
उसकी शादी हो गई। जिंदगी में पहली दफा तो लड़की उसके बराबर में आके बैठी है, होगा ना दीवाना उसका। लेकिन बहू ना इनकी ये किचकिच ना रोज सुन सुन के ना बक गई। वो गई पंचायत के पास, उसने जाके बहुत कसम खाई कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन सास तो सास है, वो ना माने भाई। उन्होंने कह दिया अगर ये सच्ची है ना भाई, ये चुड़ैल नहीं है, तो कोयले पे चढ़ाओ इसको। फिर क्या हुआ, बहू रानी जो है वो कोयले के ऊपर से चली गई। सबसे अच्छी बात हुई कि उसको कुछ भी चोट नहीं लगी। लेकिन एक सच्चाई और बहुत अफसोस की वाली बात बताऊं, ये पहली सास नहीं है जिन्होंने ऐसा घटिया इल्जाम लगाया, और ना ये आखिरी सास होगी। और आपको क्या लगता है ये सास सही हो गई होगी इसके बाद? अबे ये आंटी इतनी पक्की होंगी ना, ये अभी भी जाके यही बोलेंगी ये देखो ये चुड़ैल है, ये कोयले में से ऐसे ही गुजर गया, इसको लगी भी नहीं चोट। और ये सिर्फ हर जगह सास नहीं होती, बहू भी भाई सास की अम्मा होती है इन हरकतों में। अपन को सब पता ही है, बचपन से स्टार ब्रश के सास बहू के ड्रामे देख रहे हैं, सब पता है अपन को। बहुत दिमाग पकाया अपना इस पे। सो में कारियां देने वाला तोता, ये जो मिट्टू बेटा होते हैं, ये तोते जो होते हैं, ये बहुत ही अच्छे परिंदे हैं। ये हमारी जबान बोलना सीख जाते हैं। अब जो इनको सिखाओगे वही सीखते हैं। अब अच्छी चीज सिखाओगे तो ये अच्छा बोलेंगे, बुरी चीज सिखाओगे तो ये बुरा ही बोलेंगे। ऐसे ही एक तोता ना लंदन के एक जू में, वहां पे जब लोग विजिट करते हैं, ये उनको ऐसी गंदी गंदी गालियां देता है ना, और ऐसी गंदी गंदी उनको बद्दुआएं देता है, जो विजिटर होते हैं ना वो फुल तप जाते होंगे। लेकिन वो परिंदा समझ के ना जोड़ देते होंगे कि यहाँ पे इतने से तोते के साथ क्या पंगे रहे। फेक स्माइल करते होंगे, देखो देखो कैसे बोल रहे हैं। दिल पे वो भी तोते को गालियां दे रहे होंगे, लेकिन सामने भाई फेक स्माइल होगी। लेकिन अब सुनने में आया है कि जू वालों ने तोते को अब अलग से रख दिया है, क्योंकि हो सकता है जो जू का मालिक हो उसकी गर्लफ्रेंड को उसने गाली दे दी हो। इतनी मुश्किल से उसने सेट की होगी किसी को, जू में लेके आया होगा कि मेरा पूरा जू है, वो इम्प्रेस हो गई होगी लड़की। लेकिन आते ही इसने गालियां दे दी होंगी उसको भी, वही ब्रेकअप। तो बस आज से सब ये जान लो, ये तोते को ना हमेशा अच्छी चीज सिखाना। बुरी चीज सिखाओगे ना तो खुद पे बुरी भरेगी वो चीज। और हाँ, हर किसी को ना मिट्टू बेटा बोलना नहीं सिखाओ। अबे सुबह से शाम यही हरकतें करते रहते हैं मेरे बराबर वालों का तोता। सुबह ही सुबह बोलना शुरू हो जाता है, नींद खराब कर देता है। कंट्रोल। गर्लफ्रेंड के रूप में एग्जाम देने गया बॉयफ्रेंड, ये है सच्ची मोहब्बत। ये ऐसा अगर नहीं किया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तो कत्तू मोहब्बत की है। अबे क्या सोच के गया था? अबे अपनी गर्लफ्रेंड से इतना मिलता है क्या उसका रूप ले लिया? अबे इतने तो भाई बहन मिलते हैं। ये सीन हुआ है अफ्रीका के एक मुल्क में, जहाँ पे हमारे 22 साल की निप्पा ने सोचा अपनी 19 साल की निप्पी की ना एग्जाम में ना हेल्प कर दूं। भाई एग्जाम में हम क्या हेल्प कर सकते हैं? उसको ट्यूशन दे सकते हैं, हाँ चीटिंग करवा सकते हैं, सोर्स रखवा सकते हैं कि गर्लफ्रेंड की चीटिंग में हेल्प करना। लेकिन भाई ये तो अपनी गर्लफ्रेंड ही बन के चला गया एग्जाम देने। उसी के स्टाइल के कपड़े पहने, उसने स्कार्फ लगाया, विग लगाई और निकल पड़ा भाई एग्जाम देने। मजे की बात ये नहीं है कि लड़के ने जो किया है, अबे मजे की बात तो ये है ये 2 पेपर दे के आ भी चुका था। ये जो तीसरे में पकड़ा गया है, वो तो एग्जामिनर को शक हुआ इसको कि भाई ये लड़की में कुछ पंगा है। और जब उससे इंक्वायरी हुई तो पता चला ये तो भाई रोंडा है ये। और ऊपर से भाई सच्चे आशिक का कहना है कि भाई उसने कुछ गलत नहीं किया, अपनी गर्लफ्रेंड की मदद ही तो की है। उसकी इंग्लिश कमजोर थी। ये मूवी में होता ना ये हिट हो जाती भाई, लेकिन ये है सच्ची कहानी। अबे दोनों पे रखे है मुकदमा, जेल में बैठे हुए। अब वहां चेंज करना अपने लिबास। चिंपैंजी और लड़की की रफ स्टोरी। आपने बहुत सारी रफ स्टोरी सुनी होंगी, जहरा मजनू की, मदीरा और टिकटॉकर्स की, और इन दोनों की। अबे शादी क्यों नहीं कर रहे ये दोनों? अब तो अरमान बन गया मेरा इनकी शादी देखना। लेकिन ये वाली सबसे अलग निकली भाई, चिंपैंजी और लड़की की। हाँ दोस्तों, ये रियल में ये किंग कॉन्ग मूवी की स्टोरी नहीं बता रहा मैं, जहाँ लड़कों से ज्यादा गोरिल्ला को लड़की दिखाया जाता है। ये हुआ है बेल्जियम में, जहाँ पे जू में ना लड़की की जाने पे पाबंदी लगा दी। अबे क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था भाई चिंपैंजी से। आजकल कुछ नहीं किया जा सकता भाई, लोग क्या क्या कर सकते हैं। अबे जब भी ये लड़की वहां पे जाती थी, ये दोनों एक दूसरे को फ्रैंक किस करते थे, और फिर एक कोने में जाके ना दोनों बैठे रहते थे एक दूसरे के पास। सो क्यूट। अबे हट, मसला ये नहीं है जो इनकी रफ स्टोरी है, इस वजह से पाबंदी नहीं लगी। अबे मसला तो तब हुआ अबे जब बाकी की चिंपैंजी की हट गई ये सब चिचोरापन देख के। अबे उन्होंने अंदर हंगामा शुरू कर दिया भाई, आशिक चिंपैंजी को मारना शुरू कर दिया, एहतजाज कर दिया कि भाई हमें भी गर्लफ्रेंड चाहिए। फिर जू वालों ने बोला अबे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। फिर जाके लड़की को बोला कि भाई हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप मत आना यहाँ पे। जू वाले ना जालिम लोग हैं। एक सच्ची मोहब्बत मिलने वाली थी लेकिन नहीं मिलने दिया। अब ये लड़की बाहर जाके किसी लड़के के अंदर ये चिंपैंजी वाली हरकतें देखेगी, उसको पसंद करेगी, उससे शादी कर देगी। लेकिन हमारा तो चिंपैंजी अंदर अफसोस में अकेला रह गया ना। तो बस आज के लिए इतना ही सेमीनामा और खबरनामे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर मेरे चैनल पे और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब भी कर देना। जब तक लाइफ एंजॉय करो तो देखो अच्छी अच्छी बातें सिखाओ। अल्लाह हाफिज। मेरे आया लॉटरी तो क्या इनाम निकला हमारा? सॉरी, ट्राई नेक्स्ट टाइम। अबे मेरी